बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, परंतु किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती बाड़ी अक्सर किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती। कभी मौसम खराब होता, कभी कीट फसलों को खा जाते। हर साल मेहनत करने के बाद भी रमेश और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। गांव के लोग रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई उसकी मदद नहीं करता था। रमेश हर दिन नई उम्मीद के साथ खेतों में मेहनत करता, लेकिन परिणाम हमेशा निराशाजनक होते। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि अब कुछ करना होगा, वरना उसका परिवार भूखे मर जाएगा। उसने सोचा, हो सकता है कि जंगल में जाकर लकड़ियाँ बेचूं, जिससे कुछ पैसे मिल जाए। इस उम्मीद में वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल काफ़ी घना और डरावना था, परंतु रमेश को इसकी चिंता नहीं थी। वह लकड़ियाँ के बंडल बनाने में जुट गया। तभी अचानक उसे जंगल में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो उसे एक पुरानी मटकी दिखाई दी। मटकी पर अद्भुत नक्शी की गई थी, जैसे किसी राजा महाराजा के खजाने का हिस्सा हो। रमेश ने मटकी उठाई और सोचा, यह तो बहुत पुरानी और अनमोल मटकी है। इसे बेचकर शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाए। वह मटकी लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद रमेश ने अपनी पत्नी सीता को मटकी दिखाते हुए कहा, देखो, यह मटकी मुझे जंगल में मिली। हो सकता है यह हमें कुछ फ़ायदा पहुंचाए। सीता ने भी मटकी को गौर से देखा और फिर सफाई करने लगी। जब उसने मटकी को अंदर से साफ किया तो अचानक मटकी से धुआं निकलने लगा और एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह आकृति किसी राक्षस या जिन की तरह दिखती थी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी। आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं उस मटकी का रक्षक हूँ और जो भी इस मटकी का मालिक बनेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। रमेश और सीता दोनों हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच है या कोई सपना। थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश ने साहस जुटाकर कहा, अगर यह सच है तो हमें सबसे पहले अनाज चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को खाना खिला सके। जादुई मटकी से तुरंत ही एक बोरी में भरा हुआ अनाज उसके घर के आंगन में प्रकट हो गया। दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उस रात रमेश और सीता ने एक बड़े दावत की तरह खाना खाया और पहली बार उनके बच्चे भी भरपेट भोजन कर सके। अगले दिन रमेश ने सोचा कि अब उसे एक बैल की ज़रूरत है, ताकि वह खेती कर सके। उसने मटकी से कहा, हमें एक बैल चाहिए जिससे हम खेतों में काम कर सके। मटकी से फिर एक बैल प्रकट हुआ, जो देखने में तगड़ा और मजबूत था। जब रमेश की खेती की हालत सुधरने लगी, हर दिन मटकी की मदद से वह अपने लिए नई नई चीज़ें मांगने लगा। कभी कपड़े, कभी पैसे और कभी अपने खेतों के लिए अच्छे बीज। कुछ ही महीनों में रमेश और सीता की हालत बहुत अच्छी हो गई। उनका घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और ज़रूरत की हर चीज़ से भरा हुआ था। वे अब सुखी जीवन बिता रहे थे। गाँव वाले भी हैरान थे कि रमेश अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया, लेकिन रमेश ने कभी किसी को मटकी के बारे में नहीं बताया। समय बीतता गया और एक दिन रमेश के मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, अगर मटकी से सोना मांगा जाए तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की, हमें अब सब कुछ मिल गया है, जितना चाहिए था। ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और मटकी से सोना मांगा। मटकी ने तुरंत ही सोने की ढेर सारी मोहरें उनके आंगन में बिखेर दी। रमेश और सीता अब बेहद अमीर हो गए थे। धीरे धीरे उनकी लालच बढ़ती गई। रमेश ने सोचा, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना चाहिए, हमें एक महल चाहिए। मटकी से एक विशाल महल प्रकट हो गया। अब रमेश और सीता राजाओं की तरह जीवन जीने लगे, परंतु इस अमीरी ने उसके स्वभाव को भी बदल दिया। पहले जहाँ वे साधारण और विनम्र थे, अब वे घमंडी और लालची बन गए थे। उन्होंने गांव के लोगों से दूरी बना ली और खुद को श्रेष्ठ समझने लगे। उनके पास अब हर चीज़ थी, लेकिन खुशियाँ गायब होती जा रही थी।
दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, कभी पैसों को लेकर, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर। एक दिन रमेश ने मटकी से कहा, अब हमें सारी दुनिया की दौलत चाहिए ताकि हम सबसे अमीर बन सके। सीता ने फिर उसे रोका, लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं सुनी। मटकी से जैसे ही रमेश ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की, मटकी अचानक कांपने लगी। इसका रंग बदलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर में मटकी फट गई और उसकी सारी दौलत, महल और ऐश्वर्य गायब हो गया। रमेश और सीता फिर से उसी पुराने छोटे से घर में आ गए जो कभी उनका था। मटकी का जादू खत्म हो चुका था। अब रमेश और सीता के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उनके पुराने कपड़ों और खाली घर के। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी लालच को कोसा और सोचा, अगर मैं संतोषी रहता और मटकी से सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मांगता तो यह सब न होता। सीता ने उसे सांत्वना दी और कहा, हमें अब भी मेहनत करनी होगी जैसे पहले किया करते थे। दौलत और जादू से ज़्यादा महत्व मेहनत और संतोष का है। रमेश ने सीता की बात मानी और दोनों ने फिर से अपने पुराने जीवन की शुरुआत की। रमेश ने खेती करने का काम फिर से शुरू किया और इस बार उसने मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने का प्रण लिया। धीरे धीरे वे फिर से खुशहाल होने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने संतोष और मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाया। गांव वालों ने भी रमेश की तारीफ की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जीना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। संतोष और मेहनत से ही सच्ची खुशियाँ प्राप्त होती है। जादू या दौलत से जीवन में सुख शांति नहीं आती, बल्कि संतोष और परिश्रम से ही जीवन सफल होता है।